हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन है वो रहेगा ईवीएस, जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसके की क्वेश्चंस आपको आपके जेबीटी स्क्रीनिंग में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सब देखेंगे। और जो आपकी ये वीडियो है ये अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों की संकटग्रस्त जातियाँ। ठीक है, वो कौन सी होती हैं? आपको जो चार ऑप्शन है वो नीचे दिए गए हैं। जो प्राणियों की संकटग्रस्त जातियाँ हैं वो कौन सी होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं, जो अन्य जातियों के लिए खतरनाक हो, जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हों, या जिनकी संख्या कम हो गई हो, या फिर जिनके लुप्त होने का खतरा हो। ठीक है, देखिए जो हमारी प्राणियों की संकटग्रस्त जातियाँ हैं वो कौन सी आपकी रहेंगी? नंबर 4 जो है आपका आंसर रहेगा, जिनके लुप्त होने का खतरा हो। ठीक है, जिनकी संख्या जो है आपकी कम होती जा रही है और वो एक दिन उनका लुप्त होने का, यानी कि उनका बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म होने का मतलब ऐसा खतरा पैदा हो रहा हो, तो उन जातियों को ही संकटग्रस्त जातियाँ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का क्या कारण है? ठीक है, मतलब आपको जो ऑप्शन है उसमें से आपको इसका रीज़न देखना है कि इस तथ्य की पुष्टि कौन सा कथन करता है कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन क्यों होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, पृथ्वी का अक्ष पर झुका हुआ होना, पृथ्वी में पृथ्वी की परिक्रमण गति, या फिर वर्ष में पृथ्वी के अक्ष बिंदु भिन्न दिशाओं में होते हैं इस वजह से, या फिर गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है इस कारण। ठीक है, आपको इसमें से एक रीज़न बताना है। तो जिसका पृथ्वी का जो मौसम में जो परिवर्तन होता है पृथ्वी पर, उसका रीज़न है आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट, वो आपका राइट आंसर रहेगा, पृथ्वी का अक्ष पर झुका हुआ होना। यही आपके पृथ्वी पर मौसम जो चेंज होते हैं उनका रीज़न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन B12 में उपस्थित धातु कौन सी है? ऑप्शन है आपके, सोडियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, या फिर लोहा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका होगा सेकंड, कोबाल्ट। जो B12 विटामिन होता है उसके अंदर जो धातु होती है वो कोबाल्ट होती है। ठीक है, आपका आंसर सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG व बायोगैस के मुख्य घटक कौन से हैं? आपको इसमें से बताना है। ऑप्शंस दिए हैं आपके, प्रोपेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, या फिर एथेन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 रहेगा, मीथेन। जो CNG और बायोगैस के मुख्य घटक होते हैं वो होती है मीथेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उप उत्पाद है? ठीक है, ऑप्शन है कोक, बिटुमेन, स्नेहक तेल, या फिर पैराफिन मोम। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर रहेगा वो होगा फर्स्ट, यानी कि कोक। ठीक है, जो कोक है वो पेट्रोलियम का उप उत्पाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो वो सत्य है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, इसकी सीमा के अंदर अन्य कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन सेकंड है, इस संरक्षित क्षेत्र में केवल समाप्त होने वाली प्रजातियां रहती हैं। थर्ड ऑप्शन है, यह केवल पादपों व जानवरों के संरक्षण के लिए है। और चौथा है, यह क्षेत्र जैव विविधता का या वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, यह क्षेत्र यानी कि जैव मंडल रिजर्व जो है, यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये उसी के लिए होता है। तो ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। ठीक है, वो कैसे होता है आपका, एक डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शन में, ऐसे इस तरीके से इसके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4 दिशाओं में, 3 दिशाओं में, 2 दिशाओं में, या फिर 1 दिशा में। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका रहेगा 4, यानी कि 1 दिशा में। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा 1 दिशा में। ठीक है, आंसर 4 जो है इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो हमारी ओजोन लेयर होती है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है। ऑप्शन है आपके, यह जानवरों व पादपों के श्वसन यानी कि सांस लेने के लिए अनिवार्य है। सेकंड है, यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तो ऑप्शन बी आपका सही है यहाँ पर। आगे देखते हैं, अभी 2 ऑप्शन और हैं इसके। नेक्स्ट ऑप्शन है, वायु में इसका जो प्रतिशत है वो लगभग 3% है। ये गलत है।
इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में किया जाता है। ये इसका सही आंसर, फोर्थ जो है इसका सही होगा, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में किया जाता है। तो जो पीछे ऑप्शन था वो था बी और ये लास्ट ऑप्शन आपका डी। तो जो हमारा सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बी और डी। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक जो गर्माहट है उसका जो तापमान है वो किस में बढ़ता है, मतलब कौन सी हमारी लेयर है जिसमें वो बढ़ता है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, मध्यम मंडल में या फिर समताप मंडल में। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आपका रहेगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में जो है उसका तापमान बढ़ जाता है, तभी क्या है ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग तभी होती है जब वहाँ पर क्षोभ मंडल में जो है गर्माहट बढ़ जाती है या फिर तापमान इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। देखिए जो तिब्बत है वहाँ पर जो ये नदी है ये सांगपो के नाम से जानी जाती है, और इसी का जो भारत में नाम है दूसरा वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु। तो जो सांगपो नदी है वो कहलाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, इंडिया के अंदर। ठीक है, आंसर इसका थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह क्या है, जो जल प्रदूषण से होते हैं। ठीक है, जल के दूषित हो जाने से जो भी आपको डिसीजेज होती हैं उनके बारे में बताना है। ऑप्शन है आपके फर्स्ट हैजा, पैथिस, पोलियो, टाइफाइड। ठीक है, सेकंड है हैजा, पीलिया, टाइफाइड या फिर अनीमिया। एनीमिया, स्कर्वी, वास्पिति, टाइफाइड या फिर हैजा, पीलिया, टाइफाइड या फिर स्कर्वी। देखिए जो स्कर्वी रोग है वो आपको पता है कि वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है, तो ये तो होगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर भी स्कर्वी है एक आपके थर्ड ऑप्शन में है तो ये भी नहीं होगा। जो आपका अनीमिया है ये किससे होता है, जब आयरन की कमी हो जाती है तो उससे होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, हैजा, पैथिस, पोलियो और टाइफाइड ये सब आपके जल के प्रदूषण होने के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला जो एक फूड चेन चलती है वो आपको बताना है कि कौन सी है। और ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप इसका देखते ही आंसर कर दोगे। सेकंड आंसर जो है इसका सही रहेगा, घास को कौन खाता है, टिड्डा, टिड्डे को कौन खाता है, मेंढक, मेंढक को सांप और सांप को बाज। ठीक है, ये आपके फूड चेन है जो चलती है, तो करेक्ट आंसर सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है, मतलब जो हमारा वाटर सर्कल है वो कंप्लीट होता है किसी न किसी चरण में, तो इसमें से आपको वो बताना है कि जिसमें ये प्रक्रिया नहीं होती। तो देखिए वाष्पीकरण, इसमें भी जल का एक ऑप्शन जो है एक सर्कल है कंप्लीट होता है। वाष्पोत्सर्जन इसमें भी होता है, अवक्षेपण इसमें भी होता है, लेकिन जो आपका प्रकाश संश्लेषण है इसमें जो क्या है एक वाटर सर्कल कंप्लीट नहीं होता है, तो आंसर आपका 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की जो खेती है वो की जाती है, सोयाबीन, मूंगफली, रतनजोत या फिर सूरजमुखी। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन थर्ड, रतनजोत। रतनजोत जो पौधा है उसकी खेती आपके बायोडीजल के लिए की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सिलिकॉन। तो जो भूप्रपटी है आपकी उसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो तत्व होता है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका आंसर ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, आपको जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, ये आपका सही है। वन में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ये भी ठीक है। वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा सुना है कि वर्षा लाने में सहायक होते हैं वन। ठीक है, इस तरीके से जो आपका थर्ड है ये गलत होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मृदा वनों की वृद्धि व पुनर्जनन में सहायक होती है, ये भी आपका करेक्ट रहेगा। तो उन्होंने गलत पूछा था, कथन जो गलत है वो बताना था, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 के बारे में पूछा गया है, क्योंकि 2020 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, वहाँ से प्रीवियस ईयर लिए गए हैं, तो ये 2019 का आपको क्या पूछ रहा है, थीम पूछ रहा है। तो आपका जो ऑप्शन है, जल प्रदूषण को हराना, ध्वनि प्रदूषण को हराना, वायु प्रदूषण को हराना या फिर मृदा संरक्षण। तो जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन 3,
वायु प्रदूषण को हराना जो था 2019 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था। अब आपको 2024 जो है इसका पर्यावरण दिवस का थीम बताना है, ठीक है। आपको कमेंट में इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का सही समूह आपको बताना है, वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन है आपके खनिज तेल, प्राकृतिक गैस या फिर कोयला। कोयला, पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। तो उसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 3 रहेगा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ठीक है। ये आपकी क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट हैं जो आपके उनमें से एक है। ऑप्शंस हैं अरावली पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ, हिमालय या फिर विंध्याचल पहाड़ियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 3 हिमालय। जो हिमालय है ये क्या है, एक हॉटस्पॉट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आपका वो भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था। ऑप्शंस हैं 1982 में, 1974 में, 1972 में या फिर 1981 में। तो जो आपका आंसर है वो सेकंड रहेगा, 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है उसको लागू किया गया था, ठीक है। ये लागू कब पूछा गया है, तो लागू कब किया गया था, 1974 में। आंसर सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है। यहाँ पर आपसे कपड़ों के प्रकार पूछे गए हैं और यहाँ पर आपको स्टेट दिए गए हैं कि वहाँ के वो हैं या नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको बताना है। तो जैसे फिरन है वो जम्मू कश्मीर का है, करेक्ट आंसर है। राहिदे है जो वो हिमाचल प्रदेश का है, वो भी सही है। फुलकारी जो है आपका पंजाब में फेमस है, तो वो भी ठीक है। लेकिन जो पानो भाजू है ये आपका वेस्ट बंगाल जो दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, यही आपका आंसर होगा। और इसका अगर सही आंसर देखें तो वो रहेगा आपका गोवा, ठीक है। गोवा का ये फेमस है पानो भाजू कपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण आपको बताना कब होता है। ऑप्शन है आपके पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के जब बीच आ जाती है, जो पृथ्वी है जो सूर्य और चांद के बीच आ जाती है, या फिर चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, या फिर जो सूर्य है वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाती है, या फिर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों ही सीधी रेखा में होते हैं। तो तब आपको बताना है चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा फर्स्ट। जो पृथ्वी है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ठीक है, उस टाइम पे आपका क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण या उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद यानी कि इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं आंतरिक संरक्षण, प्रधीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या फिर स्वस्थानीय संरक्षण। देखिए, जब किसी प्राकृतिक तंत्र को या किसी प्राकृतिक जीव जंतु को उसी की ही कंडीशंस दी जाती हैं उसके रहने के लिए जिनमें वो रहा है। जैसे अगर किसी शेर को जंगल में रखते हैं तो उसका स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है उस तरीके से। लेकिन अगर उसको पिंजरे में बंद करके रखते हैं तो उसका स्वस्थानीय संरक्षण नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका फोर्थ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वर्षों पहले एक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नज़र आते हैं, इसका कारण क्या है, क्या रीज़न है इसका कि गिद्धों की संख्या जो कम होती जा रही है, ठीक है, उसका रीज़न बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है नवीन प्रवासी जातियों द्वारा उनके आवास स्थानों का विनाश कर देना, ये इसका कारण हो सकता है। सेकंड, पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियाँ, ये भी इसका रीज़न हो सकता है या नहीं है वो आपको आंसर करना है। गिद्धों के भोजन में आई कमी या फिर गिद्धों में फैली बीमारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन थर्ड, गिद्धों के भोजन में आई कमी, ठीक है। यही कारण है कि इनकी संख्या जो है वो या तो कभी कभार दिखती है या बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। खनिजों की खुदाई, बांस से टोकरी बनाना, बांध का निर्माण करना या फिर पत्तों के पत्तल बनाना, कृषि के लिए भूमि तैयार करना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका। देखिए, जो ए है खनिजों की खुदाई,
इससे जो है आपका क्या है, जंगलों का विनाश होता है, वो आपको पता है। ठीक है, ऑप्शन जो आपका सी है, बांध का जब निर्माण करता है तो इंसान, उससे भी क्या है आपका वनों की जो है उसमें कमी आती है, जंगलों में कमी आती है। और जो आपका ई, कृषि के लिए जब भूमि तैयार करते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए, सी और ई है ये आपके करेक्ट आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन सी। अब बात करें ऑप्शन बी और डी की, तो बांस से टोकरी बनाना ये क्रिएटिव काम है, तो इसमें तो मतलब जंगलों का विनाश नहीं हो सकता। पत्तों के पत्तल बनाना, तो ये भी इसका कारण नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन जो आपका थर्ड आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक 3 आर कौन से हैं आपके। ठीक है, 3 जो आर हैं वो आपके कौन से हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पुनःचक्रण, पुनः उत्पादन, पुनः उपयोग। ऑप्शन बी, कम उपयोग, पुनः उत्पादन, पुनः उपयोग। ऑप्शन 3 जो है, कम उपयोग, पुनः उपयोग या फिर पुनः वितरण। और चौथा है, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन ए, आर, यानी कि पुनः चक्रण, पुनः उत्पादन और पुनः उपयोग, ये आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत जल सप्ताह जो है वो 2019 में जब मनाया गया, तो उसका आपको सप्ताह बताना है कि किस डेट से किस डेट तक वो मनाया गया, पूरा जो उसका वीक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सीधा ही हम करते हैं, 4 रहेगा, 24 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक। ठीक है, ये आपका क्या है, भारत जल सप्ताह था 2019 का। नेक्स्ट है, संगमरमर कैंसर की घटना का क्या कारण है। तो ऑप्शन है, कज्जल कण, अम्लीय वर्षा, CFSs, कोहरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, अम्लीय वर्षा। जो अम्लीय वर्षा है वो क्या है, संगमरमर कैंसर की घटना का कारण होता है। नेक्स्ट आपको बताना है, आपको सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, जिसमें कि आपको राष्ट्रीय धान दिया गया है, उद्यान, सॉरी यहाँ पर उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है, उसके वन्य जीव बताए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि क्या वो करेक्ट है या उनका मैच करना है। देखिए जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये किसके लिए फेमस है, तो ये आपका भारतीय शेर से फेमस के कारण फेमस है। ठीक है, जो आपका रणथंभौर है ये आपका बाघ के लिए फेमस है, मतलब ऑप्शन 3 से मैच करता है। और जो आपका काजीरंगा है वो आपका एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए फेमस है। बांदीपुर का जो उद्यान है ये फेमस है हाथी के लिए। और जो कंचनजंगा पार्क है वो आपका फेमस है कस्तूरी मृग के लिए। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेंगे सारे, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है, इस आज की जो वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि होती है। स्थानांतरित मतलब बदल बदल कर जो कृषि की जाती है वो कैसी होती है, और सॉरी कहाँ पर होती है। तो आपका जो भारत का थर्ड ऑप्शन यानी कि उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, ठीक है, जो ये वाला आपका यहाँ पर जो है आपका ये खेती की जाती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, आंसर आपका थर्ड रहेगा। तो ये आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मेनली ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन लिए गए हैं और आगे भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस करेंगे हर सब्जेक्ट के, उसके बाद हम अदर क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है, आपको कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ या जो भी सगे संबंधी आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।